और नाश्ता वगैरह वो सब रहता है। हाँ, तो आप बाद में भी सुन सकते हो। हाँ, नहीं वो बात हुई कल, लेकिन अभी कैसे सब जाने का भी, अभी शादी भी है और घर में भी जैसे ससुर जी का 12 महीने का ये है, तो सब गेस्ट वगैरह आने वाले हैं, ऐसे लगता है कि नहीं होगा पूरा अच्छी तरह से। ऐसा आप सोच लियो नहीं होगा इसलिए नहीं हो रहा है, अदरवाइज ये सब तो लगा ही रहता है हम लोग के लाइफ में, कभी ये सब नेवर एंडिंग है ना। बट ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली, क्योंकि मैम खुद बोलती हैं वो फ्यूचर में और लेंगी कि नहीं लेंगी, वी डोंट नो। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है हमें। सो आई लिखा तो है अपनी विश लिस्ट में करना है बोल के, लेकिन Oh wow. Good afternoon, Mangala ji, Deepika ji, Anusha ji, Rajni. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, everyone. Ji, yes. Good afternoon. I was thinking so. सॉरी, अन्ना जी अब रेड पहनेंगे। हार्ट मैजिक है इसलिए। व्हाट ऑब्जर्वेशन। हाँ, या मैजिक मिरर वाले दिन रेड पहनेंगे, ठीक है, उस दिन अपने सब कोई थीम कर लेंगे। या तो बहुत सारे लोग हैं ना जो आप लोग न्यू हो एंड यू डोंट नो पायल, शी इज माय बेस्टेस्ट बडी, मैजिकल बडी तो है ही, एंड स्कूल फ्रेंड। स्कूल में उतना ज्यादा शायद इंटरेक्ट नहीं किया, बट जब मैजिक के वर्ल्ड में आए तो इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए, कि अब लगता है हर समय यू वांट टू टॉक विद दैट पर्सन ओनली। यू आर लाइक वेरी, पता नहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन हो गया है। एंड शी इज, मतलब साथ में ही हमने किया था मैजिक बुक, फिर सब कुछ साथ में ही किया हमने। एक ही दिन 23 नवंबर को एक साथ ही अपना सेशन भी स्टार्ट किया, तो वी आर लाइक टुगेदर। तो एंड आई रियली वांटेड कि मतलब कितनी बार आप किसी डिफरेंट पर्सन से आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो मे बी यू लर्न समथिंग डिफरेंट, कि आप एक ही पर्सन से आप इतने 20 डेज से आप सुनते आ रहे हो। एंड जो लोग जानते हैं पायल को, दे नो कि बहुत ही मतलब दिल से, तो हार्ट मैजिक है तो दिल से बात करते हैं ये। एंड मैं बहुत ज्यादा वैसा टीवी वाला ज्ञान दे रही हूँ। हाँ, बहुत फॉर्मल हो गया है। फॉर्मल हो गई हूँ। थैंक यू। सो मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दीजिए टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट, लेट्स सी वी कैन आल्सो कनेक्ट, और कुछ अलग समझ में आता है, कुछ अलग बातें होंगी, राइट। तो ठीक है, इट्स अ सेम बुक रीडिंग, लेकिन मजा आता है कनेक्ट होके, अलग अलग लोग के साथ कनेक्ट होने में अच्छा लगता है। यू कैन मेक मी को होस्ट मिकी, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू शेयर। यस यस यस, यूएफ एंड ऑल। या कितने जन अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं द मैजिक, द पहले वाले जो हैं, और नए वाले लोग को कितना मजा आ रहा है, कितने मैजिक दिखे हुए, एक्सपीरियंसिंग मैजिक बहुत हुए। वाओ संजना जी, हाँ वो तो अभी मैंने सुना आपका, आप शेयर कर रहे थे, एक्सीलेंट। और सब कल रिचार्ज हो गए। आप रिचार्ज हो गए। एब्सोल्युटली, हम लोग भी रिचार्ज हो जाते हैं। जब सेशन लेते करते हैं तो इवन वी गेट रिचार्ज। थोड़ा सबकी हर प्रैक्टिस में चार्ज कम हो गया था, अब सब में। सो मतलब इससे क्या समझ में आता है हम लोग को, एवरी टाइम वी आर गेटिंग क्यूज एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग कि जब बुक छोड़ देते हैं, सेशन छोड़ देते हैं, तो आप देखो वो कम हो जाता है, हो जाता है। तो वी ऑलवेज नीड टू स्टे कनेक्टेड टू इट समहाउ। इसीलिए अपना सेशन स्टार्ट करो या खुद से बुक स्टार्ट करो, और या तो कि मैजिक बडीज बना के साथ में स्टार्ट करो, तभी कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि ये भी ऐसा ही है, जितना जब तक करते रहोगे तब तक मैजिक होते रहेंगे, दिखते रहेंगे। द मोमेंट वी लीव वी गो बैक, इलास्टिसिटी की तरह लगता है, जैसे वापस से उसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो ये नहीं है कि 1 महीना 2 महीना कर लिया सब मालूम हो गया बस, अब जरूरत नहीं है। इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस अफेयर। यस, ये तो है। मैं सेशन तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन यहाँ की जो बातें हैं हर दिन शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स के साथ।
कभी हाँ। किसी को, कभी किसी ग्रुप में, कभी किसी ग्रुप में, कुछ ना कुछ करती रहती है। और वैसे अब की बार मैं सेशन ये हुआ कि मेरे मतलब 2 जन मेरे कारण से आए इस सेशन में, मैं बहुत That's खुश हूँ। एक तो मेरी ननंद आई है और एक मेरे फ्रेंड की बहू आई है, श्रद्धा वाह। मनियार बोल के, वो मेरे फ्रेंड की बहू। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग ज्वाइन करे। दैट्स नाइस। किसी और को भी लाना सेशन में बहुत बड़ी बात है। कितनी बार किसी और का लाइफ में अगर कुछ मैजिक हो रहा है आपके उधर लाने से सेशन में, तो आपके लाइफ में भी वो मैजिक होंगे, वो भी घूम के आपके पास भी आता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, ये जरूर करना चाहिए। खुद को दूसरों के लाइफ में जितना हम लोग रोशन करेंगे ना, तो खुद की लाइफ भी रोशन होती है। वो रोशनी का इफेक्ट तो आता ही है ना, इट डज कम बैक टू अस सम वे और द अदर। यस मंगला जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मुझे मेरी ननद ने लाया और उनकी बहू कुसुम छावचरिया, शालिनी छावचरिया, उन लोग बोले तुम करो, एंड आई एम फीलिंग चेंजेस इन माई सेल्फ। एब्सोल्युटली वंडरफुल, वंडरफुल। आपका तो होगा ही, और आपकी चमक उन तक भी पहुंचेगी, उनकी भी लाइफ में रोशनी आएगी। जो सोए हुए अरमान थे ना, थोड़े थोड़े से जग रहे हैं। वाओ। और जगाइए। हिला हिला के जगाइए। That's so nice. Good to see you, Payal ji, today. Good to see you too, Anusha जी। आप अभी भी अपना योगा प्रैक्टिस आपका ऑन है क्या? आई रिमेम्बर। हाँ, वो तो हमेशा ही ऑन रहेगा। योगा क्लासेस भी लेती हैं क्या? हाँ जी। नहीं, अभी जिन्होंने बात की वो योगा क्लासेस भी लेती हैं क्या? जी बिल्कुल। जी। दुबई जाना पड़ेगा लेने। ऑनलाइन नहीं क्या? हाँ ऑनलाइन भी लेती हूँ। तो आप मुझे मेरे पर्सनल में आप लिंक भेजिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। ग्रेट। ठीक है मंगला तांडनिया। ठीक है। वाओ, यस, दैट्स नाइस। Today, हाँ Anusha ji is glowing today. हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। आप ना डे बाय डे और यंग होते जा रही हैं। वाओ, सो इंस्पायरिंग। सो एनी मोर पीपल टू जॉइन कि बस अभी और many people to join. आज संडे है ना, एक्चुअली आज संडे है ना, एवरीवन मस्ट बी रेस्टिंग। और कोलकाता का तो वेदर भी बहुत मस्त हो रखा है, आफ्टरनून नैप के लायक है। Yeah, Kolkata is so cozy and beautiful today. सुवर्णा जी, मेरी ननंद जो है हेमलता, हाँ, वो भी योगा क्लासेस लेती है और बच्चों के लिए संस्कार वर्ग भी लेती है। अरे वाह। Oh, that's so और nice. कोरोना के कारण से उसने छोड़ दिया है संस्कार वर्ग, लेकिन योगा क्लासेस चल रहे हैं अभी उनके। वाह, That's very nice. good, very nice. गजब। कुछ ना कुछ मुझे लगता है ऐसे ही ना करते रहना चाहिए, है ना, खुद के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हेमलता जी जो यहाँ मुझे दिख रहे हैं, यही हैं जो कर रही हैं। यस यस, हाँ, नाइस, वेरी नाइस हेमलता जी, लवली। हाँ, सुनीता को पहचानते ना, बेंगलोर वाली सुनीता? नहीं याद है मुझे सुनीता जी। ओके, इसके मिनल की फ्रेंड है, बहुत Oh, अच्छी। no, we don't. मृणाल, आया था और सुनीता राठी जी क्या? आई जस्ट नो सुनीता राठी, मृणाल की नहीं, कोई। सुनीता लाहोटी। Lahoti. सुनीता लाहोटी उनकी बड़ी बहन है। That's okay. Don't remember, sorry. So that's very nice. So आज का चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है, हार्ट मैजिक। जो कर चुके हैं, जो नहीं भी किया उनके लिए, हम ज्यादातर अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए, हम दिल से डिसीजन लेते हैं, दिल की सुन के कि दिमाग की सुन के डिसीजन लेते हैं। जनरल में सोचिए आप लोग कैसे लेते हैं? दिमाग से, राइट? तो मोर लॉजिस्टिकली, हाँ, नहीं, दिल की। एनीवन जो दिल की करता है पायल जी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई अपने बहुत क्लोज है तो अपने दिल से सोचते हैं, और अगर हम प्रोफेशनल ग्राउंड पे आ जाते हैं तो प्रॉफिट मेकिंग करना होता तो दिमाग लगा देते थोड़ा। हाँ, क्योंकि उनसे हम प्यार नहीं करते दिल से। करते हैं, जनरली दिल की। रेशियो थोड़ा डिफरेंस होता है।
रेशियो मैटर करता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। Yes, very true. अपने फैमिली मेंबर्स तो क्लोज वंस तो हम लोग जब प्यार करते हैं तो प्यार तो हमेशा दिल से ही आता है ना, हाँ, दिमाग से तो प्यार नहीं एकदम। करते हैं हम लोग किसी से। नहीं वहाँ दिल लगाते हैं। बिजनेस में ये दिमाग यूज करती हैं, वहाँ दिल का कोई काम नहीं है। हाँ, तो और अपनों को हमेशा हम लोग दिल से प्यार करते हैं, दिल की सुनते हैं उस समय। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है ना, रियल लाइफ सिचुएशन में भी कितनी बार सिचुएशंस ऐसी आती है, दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है। जैसे एक बार वो एग्जाम्पल था ना, कोई पहले भी बोला था, जैसे बारिश हो रही है, जैसे अभी भी बारिश हो रही है, आज सुबह ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खोल के मैं थोड़ा थोड़ा, एंड माय स्टाफ वाज लाइक हेल्प जो है घर में, शी वाज सेइंग अरे मत भीजिए भाभी जी, आपको सर्दी बुखार हो जाएगा। तो वो अपने से बोल रही थी, पर अगर मैं जो बिलीव करती हूँ, अगर मैं सोचूंगी कि दिमाग से कि हाँ हाँ मैं भीगूंगी और मुझे सर्दी हो जाएगी, तो जरूर हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा पर दिल बोल रहा है, और कभी कभी दिमाग मेरा खुद का भी बोलता है कि हाँ यार अगर अभी भीगूंगी तो शायद सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, लेकिन दिल बोलता है यार भीज ले, बहुत मन कर रहा है। तो उस सिचुएशन में किसका सुनना चाहिए? दिमाग बोल रहा है कि तबीयत खराब हो जाएगी, पर दिल बोल रहा है जा मजे कर। दिल की सुननी चाहिए। दिल की सुननी चाहिए, दिल की। यार मैंने तो भाई अदरक वाली चाय ले लो, भीग के आओ, एक अदरक वाली चाय ले लो, कोई सर्दी नहीं होगी आपको। तो मैंने तो भेजा, मैंने अपने दिल की सुनी, और वैसे भी जो पावर बुक कर चुके हैं, हम लोग को पता है कि दिल कितना टाइम्स पावरफुल होता है दिमाग से। हाँ, सब भूल गए? एनीवन? 5,000 times, ma'am. Wow, yes. Amita ji. Wow. I was expecting from Ritu ji. Ritu ji कहाँ गई, दिखी नहीं रही। All right. Yes. So 5,000 times heart is like more powerful. तो उनका हम लोग सुनते हैं, और हम लोग को ये अभी तक पता ही नहीं था। हम लोग बोलते ना तुमने दिमाग से काम ही नहीं लिया, इतना सोचा ही नहीं तुमने, क्योंकि जनरल हम लोग वो सुनते आ रहे हैं, तो वो हमारा बिलीव बन जाता है कि हाँ ये लॉजिकली ऐसा 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 ही होना चाहिए। पर कितनी बार इंस्टेंसेस ऐसे लाइफ में आते हैं ना, यार मेरा दिल बोल रहा था ये चूज करने के लिए, फिर भी मैं उसके लिए गई क्योंकि दिमाग बोल रहा था। लेकिन दिल हमेशा करेक्ट बोलता है, और दिल से दिल की राह, दिल से प्यार, प्यार तो मतलब प्यार तो एक सीढ़ी, और प्यार हम लोग कहाँ कब पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं? ग्रेटिट्यूड से। जितना हम लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे करेंगे करेंगे, और वो हमें कहाँ ले जाती है, इसीलिए चलो बुक में आएंगे तब पढ़ेंगे। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट, यहाँ पे बोलते हैं। तो प्यार प्यार दिल से वो रेड हार्ट, सबका वही याद आता है। 14 फरवरी आई थिंक याद आता है, एनिवर्सरीज याद आते हैं, अपने यंग टाइम्स याद आते हैं, बहुत कुछ है हार्ट से रिलेटेड। तब हम लोग का दिमाग साइड हो जाता है, जब हम लोग कुछ दिल से सोचते हैं, पसंद का गाना सुनते हैं, तब दिमाग थोड़े बोलता है लाइक करो, दिल को अच्छा लगता है ना, दिल के तार छू जाते हैं, जल तरंगे, सब कुछ रिलेटेड विद हार्ट है। गूज़बम्स जो आते हैं ना, जो फीलिंग होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर हार्ट, क्योंकि वो दिल को छू गया। जब दिल को कोई चीज छू जाता है तो हम लोग कितनी बार आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, बहुत दिल को छू जाता है। तो वो जो फीलिंग्स जनरेट होती है ना, दैट इज लाइक ट्रू फीलिंग्स, दैट इज ट्रू फीलिंग्स। तो वो होता है हार्ट मैजिक, वो होता है दिल का जादू। तो वो अभी हम लोग महसूस करने वाले हैं, हाउ पावरफुल दिस हार्ट इज। हमें हमेशा दिल की सुननी चाहिए। किसी से भी प्यार करो, दिल से प्यार करो ना, बोलते हैं ना, दिल से प्यार करो, दिल की सुनो, दिल से शुक्राना करो। अभी भी जैसे सुवर्णा ने पूरा 1 मंथ, अब तो मैजिक के टूवर्ड्स लास्ट वीक में आ गए हैं, तो अभी बोलते हैं ना, फीलिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, जितना हम लोग दिल से शुक्राना करेंगे, उतनी हम लोग की ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरी होगी। दिमाग से करेंगे तो कितनी बार बोलेंगे, दिमाग से हम लोग 100 टाइम्स कर रहे हैं, पर दिल से अगर दिन में 2-3 बार भी कर रहे हैं ना, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा और पूरा होगा। जो 100 टाइम्स कर रहा है लेकिन दिमाग से कर रहा है ऊपर ऊपर से, तो भी उसकी ड्रीम्स पूरी नहीं होगी। बोले अरे मैं तो उससे ज्यादा टाइम प्रैक्टिस कर रही हूँ, 100 टाइम्स इन अ डे आई एम सेइंग। बट आप जो देखोगे, जो दिल से 2-3 बार कर रहा है उसकी पूरी हो गई, जो दिमाग से 100 बार करेगा तो भी पूरी नहीं होगी। दैट्स हाउ पावरफुल आवर हार्ट एंड आवर फीलिंग्स आर। तो उसको हम लोग को और भी पावरफुल करना है, और दिल से सब कुछ करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम लोग लास्ट में फिर यू गिवन मी द पावर विकी टू शेयर द स्क्रीन। Yes, yes. So can I add something? हाँ जी जरूर। तो जैसे पायल बोल रही है ना, तो समझ में आ गया कि हाँ, मतलब फीलिंग्स जो है वो तो सारी दिल में है,
दिमाग में फीलिंग्स थोड़ी आते हैं, दिमाग में तो खाली थॉट्स एंड वो सब आते हैं ना, तो फीलिंग्स तो सारे हार्ट से ही जनरेट होते हैं। तो शायद इसीलिए ना सारे आप देखोगे मूवीज में भी सारे गानों में दिल ही तो है। आपने कभी सुना किसी दिमाग का गाना, दिमाग मुझे दिमाग ने दिमाग से ये कहा। ओह गॉड, वेरी स्टूपिड एग्जांपल। हाँ ऐसा भी ना, दिल की बातें समझ लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ, वी से हमने सनम को दिल दिया, नॉट दिमाग दिया। या चलो या सो अभी एक सेशन भी हम लोग अटेंड करेंगे ना, आज पूरा सेशन हम लोग दिल से अटेंड करेंगे, दिमाग यूज नहीं करेंगे, वो क्या बोल रही है, लॉजिकली क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दिल से बस बह जाओ और प्यार बाहर आने दो। यस, हर चीज दिल से। सब दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? यस या गॉड, ऊपर नीचे नहीं। योरसेल्फ, सारे लोग अनम्यूटेड हैं। Can I do the mute thing or no? या आई एम डूइंग, वो सब के सब अभी कर लेंगे म्यूट। एवरीवन इज वेरी सिंसियर यहाँ पे। Wow. या एवरीवन इज म्यूट। Okay. तो आज है हमारा डे 20 एंड हार्ट मैजिक, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत अच्छा लगने वाला है। दिल से, शिद्दत से हम लोग ये सेशन सुनेंगे और अटेंड करेंगे और महसूस करेंगे, अपनी भावनाओं को और हम लोग जगाएंगे। हार्ट मैजिक, जैसे कि यहाँ पे पेड़ पे दिख रहा है, हार्ट बना हुआ है एंड वी कैन सी द मैजिक ऑल अराउंड, इसके चारों तरफ मैजिक है। यू नो, इट रिमाइंड्स अस ऑफ सो मेनी फिल्म्स जहाँ पे पेड़ पे इन लोग हार्ट बनाते हैं और ऐसे लगता है ना उस पे को स्टैंप मार दिया, हमेशा के लिए ये हमारा प्यार अमर है ना। तो वो दिल की जो फीलिंग्स होती है ना, उससे भरकर कोई नहीं है। दिमाग की फीलिंग्स इज लाइक वेरी शॉर्ट टर्म, आपको अभी आजकल बोले वो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर दिल को मेमोरी ना बहुत बहुत लंबा चलता है। वो हम लोग अब दिल से, कोई बोलते हैं ना दिल को छू गया, आप वो कभी भूल ही नहीं पाओगे। दो बोथ वेज, अगर किसी ने आपका अच्छा किया और वो दिल को छू गया तो भी हम नहीं भूल पाते हैं, और किसी ने हमें तकलीफ दी और दिल को छू गया तो भी हम जल्दी से भूल नहीं पाते हैं, है ना। बोले मुझे दिल, मेरे दिल को लग गई, बोलते हैं ना हम लोग, दिल को लग गया है बात यार, अब मतलब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो दिल इज सो इम्पोर्टेंट, हार्ट, द फीलिंग्स। तो कौन आज पढ़ना चाहेगा? आई फॉरगॉटन एवरीथिंग टू आस्क ओनली। हु वुड लाइक टू रीड टुडे? एवरी डे समवन मस्ट बी रीडिंग ना। If nobody is reading, I can read. हाँ जी, कौन बोल रहा है? I'm Shalini Wadhwani. यस यस, प्लीज रीड। हिंदी में हो रहा है मिक्की की इंग्लिश में ही हो रहा है? English. ओके ओके, गुड। आई थॉट मे बी ये इस टाइम भी हिंदी में करा रही है तो पता नहीं। ओके, यस, शालिनी जी ना, नहीं कौन था? Yeah, Shalini. शालिनी जी, Wadhwani, yeah. प्लीज रीड। Day 20, Heart Magic. Gratitude is the memory of the heart. Jean-Baptiste Massieu, 1743-1818, French Revolution activist. या जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है ना। दिल से शुक्राना जो हम लोग करते हैं तो वो हमारे हमेशा मेमोरी में रहती है, जैसे मैंने अभी बताया था, हमेशा याद रहती है। लेकिन अगर जो हम लोग ऊपर ऊपर से थैंक यू करते रहते हैं ना, उसकी कभी स्मृति नहीं रहती है, वो कभी याद नहीं रहती, उसकी कोई मेमोरी नहीं रहती है। वो तो जैसे कोई किसी को, हम लोग किसी से कुछ गिफ्ट लिए दिए तो एज अ कर्टसी हम लोग बोल देते हैं थैंक यू। लेकिन अगर हम लोग सच में ग्रेटफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड मतलब दिल से जब हम लोग शुक्राना करते हैं, तो वो हमें हमेशा, जिनको किए हैं उन्हें भी हमेशा याद रहता है और हमें भी हमेशा याद रहता है ना। कोई आपको जब दिल से करता है तो कैसे बोलते हैं ना, अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आपको वो चीज सच में चाहिए थी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे, मैं इस चीज को कब से अपने लिए सोच रही थी लाने की, आपने दे दिया, आपने मेरा कोई काम कर दिया होता है तो भी अगर हम लोग खाली बोलते हैं थैंक यू तो वो उनको कभी याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई हमें रीजन के साथ, अगर हम लोग उनका शुक्राना करते हैं दिल से कि वाह मेरा तो ये काम हो ही नहीं रहा था, मैं कब से सोच रही थी कैसे करूं,
लेकिन आपके कारण मुझे मेरा ये काम हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यू नो मेनी मेनी थैंक्स टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। तो वो उनके दिमाग में भी और हमें भी हमेशा याद रहता है। सो ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। जो हम लोग दिमाग से करते हैं वो नहीं होता है, दिल से ग्रेटिट्यूड फ्रॉम इनसाइड, देन बाहर से। मतलब हमें जो भी कुछ चाहिए होता है और जो कुछ हमें समझ में आ रहा है किसी से मिलता है, वो हमें दिल से करना चाहिए ग्रेटिट्यूड, ना कि दिमाग से और बाहर से। उसका असर ही अलग होता है। Yes. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. हाँ, तो अभी जितने जन अभी हम लोग जब ग्रेटिट्यूड रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनिशियली लग रहा होगा ना शुरू में कि कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही है, बस खाली बोला है थैंक यू बोलने, इसलिए मैं थैंक यू बोल रही है ना, ये सब चीज के लिए थैंक यू फॉर द बेस्ट, थैंक यू फॉर द, ये कभी फीलिंग जनरेट ही नहीं हुई। लेकिन वो करते करते इट विल ऑल कम विद प्रैक्टिस। इसीलिए बोल रहा है कि जब हम लोग अंदर से अगर जब हम लोग ग्रेटिट्यूड को बहुत बढ़ा देते हैं ना, तो हम लोग की बाहर की दुनिया भी ना वही चीज इंक्रीज हो जाती है। अगर हम लोग पैसों का शुक्राना दिल से करते हैं, अंदर से करते हैं, तो बाहर की दुनिया में पैसों में हम लोग को अपने आप मैजिक और अबंडेंस दिखने लगता है, मिलने लगता है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी, अगर वो शुक्राना आप मन से कर रहे हो, अगर दिल से बोल रहे हो, तो वो बाहर की दुनिया में आप देखोगे आपकी रिलेशनशिप उन पर्सन के साथ इंप्रूव होती दिखती है आपको। और वो कैसे होगा हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। एज वी ऑलवेज से, डोंट गेट इनटू हाउ, जस्ट अलाउ। जस्ट देखिए कि कैसे बदलते हैं, और आप थोड़े दिन में बोलोगे अरे वाह, ये तो सच में मेरे साथ मैजिक हो रहा है। आप किसी को जैसे ऊपर से बोल दिया आई लव यू बेटा, बात खत्म। वही आप अपने बच्चे को अगर बोलो या अपने हस्बैंड को बोलो कि वाह आई लव यू अपने दिल से, सच्ची मैं तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, आई रियली लव यू मतलब क्या, आप रीजन देके कि हाँ तुम जब आती हो इतना हंसती हो, इतना मुस्कुराती हो, तुम्हें देख के मेरा दिन बन जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे अपने बेटे को, वाह बेटा बच्चे अब तुम मुझे कितनी खुशियां देते हो, आपको पता ही नहीं है। आप जब मेरे को आके ऐसे हक करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे साथ जब ऐसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब साथ में खेलते हैं, आप क्या इतना कुछ बोलते हैं हम लोग अपने बच्चों को, आई लव यू भी बोलते हैं कि खाली लगता है डांटे फटकारे बस बात इधर उधर। सो लेट्स मेक इट अ पॉइंट। अगर आप उनको अगर दिल से प्यार दोगे ना, दिल से आप अपना एक्सप्रेस करोगे और बोलोगे, आप देखोगे आपका रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन, रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, रिलेशनशिप विथ योर अदर फैमिली मेंबर्स, सब में आपको जादू दिखने लगेगा और आपके खुद के अंदर भी वो चेंजेस आने लगेंगे। अभी क्या होता है ना, देखिए हर पर्सन परफेक्ट नहीं है, उनमें भी सब में खामियां है, हम में भी खामियां है, लेकिन हम किसको ज्यादा तवज्जो देते हैं या जिसको ज्यादा फोकस करते हैं, वही हमारे दिमाग में ज्यादा घर कर लेता है। अगर हम लोग सिर्फ प्यार 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 उसकी अच्छाई के बारे में सोचेंगे ना, आप देखोगे आपके उनके बारे में जो एक दो बुराई भी है ना, वो आपके हमारे दिमाग में आती ही नहीं, आएगी नहीं। तो वो उस समय हम लोग प्यार से एकदम बोलते हैं ना, प्रेम से एकदम विभोर हो जाते हैं ना, एकदम प्यार से भर जाते हैं उस समय, और आपका हमारा और मन करता है कि उस इंसान के लिए हम कुछ करें। और आप सामने वाले को ऐसा बोलोगे तो उसका भी मन करता है ना, उसकी फीलिंग्स भी चेंज हो जाती है। एक दिन आप घर में ये करके देखिए, एक्सप्रेस करिए और दिल से उनको बोलिए आई लव यू विथ ऑल माय हार्ट, और एक ऊपर से बोलिए हाँ ठीक है आई लव यू। दिस इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यस। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. See, after practicing gratitude for a long period of time, मतलब आज आप सोचोगे मैं आज कर रही हूँ भैया, मैंने तो दिल से ही बोला था, एक दिन में आ जाए, वो नहीं आएगा। ये होता है प्रैक्टिस करते करते करते। शुरू में फेक लगेगा, कम लगेगा, फीलिंग्स जनरेट नहीं होगी, है ना, फिर लेकिन बाद में वो होने लग जाती है। इट विल ऑटोमेटिकली फील इट डीपली इन योर हार्ट। सो आज की मैजिकल प्रैक्टिस विल कोलैप्स द टाइम, जो ज्यादातर जैसे अगर शुरुआत में आप देखोगे आपका अभी तक 20 दिन में आई थिंक बहुत सारे चेंजेस हो गए होंगे, अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगी होगी जो शुरू में बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो वो क्या हुआ, प्रैक्टिस के साथ वो बढ़ता गया, तो वही टाइम कोलैप्स कर जाएगा, मतलब वो कम होते जाएगा दिल से। अगर हम लोग बोलते हैं ना प्लीज माफी भी मांगो, तो बोलते हैं ना दिल से मांगो, नहीं बोलते हैं हाँ ऊपर से सॉरी बोल दिया, यू डोंट मीन इट। तो क्योंकि क्यों, और वो जब कोई
सच में मीन करता है ना, वो हमें समझ में आ जाता है। चाहे उसको आप टेलीपैथी बोलिए या वो दिल से दिल की राह बोलिए, वो समझ में आ जाता है वो इंसान सच में अपॉलोजेटिक है, कि वो दिल से सच में हमारे से माफी मांग रहा है। तो कुछ भी करो तो दिल से करो। वो हम लोग को जब फीलिंग्स आ जाएगी ना, तो हमारी जो सारे ड्रीम्स डिजायर्स है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी पूरे होने लगेंगे। यस। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude. By focusing your mind on the area of your heart, as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it with your feeling of gratitude will increase exponentially. हाँ, आप देखिए, जो लॉजिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च हैज आल्सो शोन कि अगर हमारा अपना ध्यान फोकस ऑन योर हार्ट केंद्रित करते हैं हार्ट की तरफ एंड यू फील ग्रेटिट्यूड, हमारी जो हार्ट की रिदम है ना, वो भी हमारी चेंज हो जाती है, वो बहुत ही इवन हो जाती है। जैसे जब डर से हम लोग का वो धक 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 जोर से करता है ना, या भागते हैं तो धक 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 वो चेंज होता है ना रिदम। आप देखो, जब आप प्यार में होते हो ना, तो भी वो बहुत ही हार्मोनियस हो जाती है, धक धक धक। कभी ये सब हम लोग ने महसूस ही नहीं किया, अभी लग रहा है क्या बोल रही है ये सब, लेकिन कभी हम लोग ने रुक के ये सब चीज महसूस ही नहीं किया। हम लोग अपने लाइफ में क्या है ना, भागते जा रहे हैं। तो वो हार्ट को तो जब हम लोग आराम से बैठेंगे और उस पर हाथ रख के महसूस करेंगे, तब तो पता चलेगा ना। एंड यू योरसेल्फ कैन सी फील व्हेन यू आर इन लव, तो वो जल तरंगे जो बजने लगती है हर जगह, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। कोई कुछ बोल भी रहा होता है ना, तो हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता उस समय, जब हम प्यार में होते हैं। तो वही है, साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड। एंड यहाँ पे देखिए, इन्होंने इम्यून सिस्टम के बारे में बात किया है, ठीक है। इन्होंने क्या, रिजल्ट इन मेजर इंप्रूवमेंट टू योर इम्यून सिस्टम एंड हेल्थ। जैसे अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी, तो बाहर का वायरस हमें कैच नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग हार्ट का भी, अगर हम लोग उसको बहुत दिल से शुक्राना प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जितने आउटसाइड वर्ल्ड में नेगेटिविटी है ना, वो हमें टच नहीं कर पाएगी। ये भी एक इम्यूनिटी है, राइट। एंड आफ्टर फ्यू टाइम्स, ये भी प्रैक्टिस से होता है। जैसे इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप कर रहे हैं बॉडी का, हम लोग अच्छा खा के, विटामिन सी लेके, यू नो, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो हम लोग बॉडीली अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं ताकि हमें कोई वायरस कैच न करे। पर यहाँ पे अपनी ड्रीम्स पूरी करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने दिल से शुक्राना करना है, और इसे भी बहुत बहुत प्रैक्टिस करना है, राइट। तो इससे हमारे अंदर की जो फीलिंग्स, इमोशंस की जो इम्यूनिटी है ना, वो भी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जैसे कितने जन शेयर कर रहे होंगे कि हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी है, हमारे फैमिली में बहुत नेगेटिविटी है, आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत नेगेटिविटी है। अगर हम लोग अपना इम्यूनिटी, इमोशनल इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लेना, ये सब हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, टच भी नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट अफेक्ट अस। सो हार्ट मैजिक से हम लोग वो हेल्प करता है। सो आफ्टर फ्यू टाइम्स यू विल गेट इट, एंड ईच टाइम यू प्रैक्टिस it, your feeling of gratitude will increase exponentially, मतलब वो बढ़ते ही जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा जितनी बार हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। yes. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. हाँ, अब हार्ट मैजिक जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, हमें अपना अटेंशन और फोकस कहाँ लेना है, दिल पे। जैसे जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो बोलते हैं ना, अपना ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करिए, यू नो। तो वैसे यहाँ हार्ट मैजिक में अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, हार्ट पे। अब वो नहीं है कि अंदर का पूरा हार्ट को इमेजिन करना है, यू नो, अंदर कैसा है हार्ट में। अगर आपको रेड हार्ट से दिख रहा है, या यहाँ पे आप अपने बॉडी का पार्ट को अगर महसूस कर रहे हो या इमेजिन कर रहे हो, इट इज ओके। फोकस ऑन योर हार्ट एंड मेंटली से द वर्ड्स थैंक यू। आप ये अगर हम लोग दिन में या कई बार, या यू नो डे टू डे में बहुत बार जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, जनरली बोलते हैं आईज बंद करके करने से, क्योंकि क्या होता है ना, खुली आंखों से करने से हम लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं।
कुछ भी दिखने लगता है तो दिमाग में कुछ और जाता है। ये जो दिमाग है ना, ये एक क्या बोलूं, बेलगाम घोड़े की तरह है जो भागता रहता है इधर उधर, है ना। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें चलता रहता है। तो अगर हम लोग आंख बंद करके अपना ध्यान अगर अपने हार्ट की तरफ केंद्रित करेंगे तो आई थिंक वी विल फोकस मोर बेटर एंड वी विल आवर फीलिंग्स विल बी मोर बेटर, एंड तब हमें उसे थैंक यू बोलना है। यस। There are several things you can do to help you get the heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine that the magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. So इसको अगर हम लोग हार्ट मैजिक को अगर बहुत जल्दी बढ़ाना है तो हमें अपना राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रखना है, एरिया अराउंड योर हार्ट, और महसूस करना है, दिल से महसूस करना है। एंड यू नो ऐसे जैसे हम लोग डेली प्रैक्टिस में क्या करते होंगे ना, जैसे मगअप करते हैं वैसे कर लेंगे। ओ थैंक यू फॉर माय गुड हेल्थ, थैंक यू टू माय लिवर, थैंक यू टू माय ब्रेन, थैंक यू टू माय किडनी, थैंक यू टू माय यूट्रस, ऐसे करते हैं कोई। आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय, कि मैं तो बोल रही हूँ, वो हो गया नाम का दिमाग से थैंक यू बोलना, ग्रेटफुल होना। That is not दिल से, and the feelings वो generate होगी नहीं, because you know ये जो world है ना, it is all about feelings, it is all about feelings। जितना हम feelings के साथ करेंगे ना, तभी वो हमारी जो dreams है ना वो पूरे होंगे। तो ये हम लोग हड़बड़ में खाली बोल से राम 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 बोलने से नहीं होगा। We have to do it with feelings, so we have to feel it। उसके लिए क्या करना होगा ना, थोड़ा सा समय देना होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब हमें उसको वहां पे फोकस करके और सच में शुक्राना करना है। कैसे शुक्राना करना है? भगवान मुझे इतने अच्छी माँ देने के लिए शुक्रिया, तेरा लख लख शुक्रिया, तेरा लाखों लाखों शुक्राना है जो मुझे ऐसी माँ दी, जो मुझे बचपन से प्यार करते आ रही है, मेरे लिए कितना करती है, कितना काम करती है, मुझे खाना पीना खिलाना करती है, दूध पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कितना कुछ मेरे लिए किया। ऐसी माँ तेरा शुक्राना है भगवान, ऐसी माँ देने के लिए शुक्र है, शुक्र है, शुक्र। अब आप सोचो, आप जब ऐसे बोल रहे हो, ओह थैंक यू फॉर द ग्रेट मॉम, यू नो इतनी अच्छी माँ देने के लिए, अच्छी है, इतना खाली थैंक यू माँ, बस इतना बोल दिया, उसमें ज्यादा फीलिंग्स हो रही है कि आप पूरा ऐसे जब बोलोगे तब फीलिंग्स जनरेट हो। यू योरसेल्फ विल फील इट, डू इट एंड फील इट राइट नाउ। नो चाहे अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए, जिनके लिए भी करना है, हार्ट पे हाथ रखना है और फिर अपना ग्रेटिट्यूड देना है। यस, we'll do it in the end. Yes. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area, and say the magic words again, thank you, slowly again. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. Yes, तो अभी तक हमें बोला गया होगा कि आपको रोज अपना डिजायर्स पढ़ना है ना। तो आप क्या ऐसे ही रीड कर रहे हो? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर जो आपने लिखा है, ये तो ब्लेसिंग्स है, आपके डिजायर्स, कि आप सच में ऐसे हार्ट पे हाथ रख के। तो अब से हमें कैसे करना है? वी नो दिस इज वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स के बिना यूनिवर्स का कुछ भी नहीं सुनाई होता है, वो सिर्फ फीलिंग समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। तो आज से हम लोग की जो आपके टॉप 10 डिजायर्स आपने जो लिस्ट बनाया है, हर एक डिजायर के लिए आपको ऐसे ही हार्ट पे हाथ रखना है और उसके लिए थोड़ा विजुअलाइज करना है। आंख बंद कर लीजिए, जब आप बोलोगे ना, महसूस करोगे ना, तो वो अपने आप विजुअलाइजेशन भी आ जाता है। बहुत अच्छा। इससे क्या होगा बोलेंगे, इससे करने से क्या फायदा है? इससे आपके जो ड्रीम्स आप चाहते हो ना, वो बहुत जल्दी पूरे होंगे। आपको पता है ना 5 टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, लिख के, बोल के, सुन के, देख के और विजुअलाइजेशन। ना विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट पावरफुल। तो अगर हम लोग हार्ट पे हाथ रख के, आप सोचो सब कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ, आंख बंद करके आप महसूस भी कर रहे हो और आप दिल से उनका शुक्राना कर रहे हो और विजुअलाइज भी कर रहे हो। आपका जो ड्रीम है ना, वो ऐसे पूरे होने लगेंगे, आप उनमें बहुत जल्दी उसे पा लेंगे। जो 2-3 महीने में हो रहा था, वो आप देखोगे कि अरे मेरा तो 1 महीने में पूरा हो रहा है। इट इज दैट पावरफुल।
You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Yes, so you can continue to practice excuse me, heart magic. एक मिनट में पहले आप रीड करो. सॉरी. हाँ, सो हम लोग इसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, रेगुलरली कर सकते हैं. हाँ, हमें हमारा डिजायर्स रोज पढ़ना है, हम रोज इसे हार्ट पे हाथ रख के भी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड मैजिक, एनी टाइम यू से हार्ट मैजिक थैंक यू कपल ऑफ टाइम्स अगर हम बोलेंगे, दिन में 2-3 बार करेंगे तो इसका इफेक्ट और भी अच्छा होगा. क्या होगा ना, हमें मन से, दिल से हम खुद ही बहुत खुश हो जाएंगे. हमें हमेशा लगेगा कि अरे मैं इतनी खुश हूँ. और यू नो, आप करते करते आप देखोगे आपको अपने सपनों से प्यार हो जाएगा. जो आप सपने, जो ड्रीम्स, डिजायर्स लिखे हो ना, उससे इतना प्यार हो जाएगा कि आपको लगेगा चलो मैं फिर से करती हूँ. हार्ट पे हाथ रख के उसका, भगवान तेरा शुक्राना है मुझे इतना अच्छा बड़ा घर देने के लिए. जैसे अगर आपका घर है आपका ड्रीम डिजायर में, तो हार्ट पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे भगवान तेरा शुक्राना है मुझे इतना अच्छा प्यारा घर देने के लिए, जहाँ मेरा पूरा परिवार इतने प्यार से रहता है, इतने मिलजुल के हम लोग रहते हैं. वाह, मेरे घर में तो देखिए इतनी अच्छी किचन भी है, इतना बड़ा घर है, सब बच्चे यहाँ से वहां खेल रहे हैं, हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं रोज, हम रोज यहाँ पे इतने खिलखिला के हंसते हैं और बातें करते हैं. इतने घर में मेरे दोस्त आते हैं, मेरे परिवार के लोग हमसे मिलने आते हैं, कितनी खुशियां हम बांट रहे हैं. मेरा घर एक स्वर्ग की तरह. इतना सुंदर घर देने के लिए भगवान आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है. यू नो, तो आपको अपने ईच एंड एवरी ड्रीम से अगर ऐसे हम लोग करेंगे ना, प्यार हो जाएगा और वो इतनी जल्दी आपकी तरफ दौड़ के आएगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा. ट्राई डूइंग दिस फ्रॉम टुमारो. यस. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes might fill with tears, or you may get goosebumps. But without exceptions, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. वाह, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? मेरा तो बहुत बार होता है कि जब मंदिर में कहीं ना कहीं लोग पूजा करते हैं, मैं तो जैसे मॉर्निंग में करती हूँ, तो भगवान के सामने जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब या तो उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, या कुछ चाहिए, या भगवान मेरे इतनी अच्छा घर, इतने अच्छा परिवार, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, मैं ये चीज सोची नहीं थी जो मेरे साथ हो गया है. मतलब उसको हम लोग इतना थैंक यू बोलते हैं कि आंख से आंसू आ जाते हैं. किसी के साथ ऐसा हुआ है? कोई, किसी ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया? मेरा तो बहुत बार होता है. तो क्योंकि वो क्या होता है ना, हाँ, हम लोग वो खुशी से, बहुत बार हुआ है. यस, वो एक अलग टाइप को फीलिंग्स होता है ना. और उसके बाद चाहे हम लोग उसमें कितने आंसू बहा के रो लो, लेकिन जब वो उठते हैं ना, तो वो हम लोग कितना हल्का महसूस करते हैं. डोंट वी फील वेरी लाइट एंड वी फील वेरी हैप्पी एंड इलेटेड. एंड कितना एक को सेटिस्फैक्शन मिलता है, द गॉड इज विद मी, है ना. जिनके साथ रहते हैं, किसी के साथ, अपनों के साथ भी ऐसा शेयर करके ग्रेटिट्यूड देके बहुत अच्छा लगता है. तो वो जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है और वो जो दिल में जो महसूस होता है ना, कि नहीं तो क्या होता है ना, हम लोग अगर किसी के यहाँ पे अगर एक्सप्रेस नहीं करते तो बोलते हैं दिल भारी हो गया, भारी भारी लग रहा होता है. लेकिन जब हम लोग चाहे भगवान के सामने बोल दीजिए, आपको किसी और को भी नहीं बोलना है, तो आप देखोगे कितना हल्का और कितना एक अलग सा सेंसेशन होता है. वो सुरसुरी जो बोलते हैं, जो टिंगलिंग सेंसेशन, जो है गूज बम्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो जो फीलिंग्स है ना, दैट इज द ट्रू फीलिंग्स. And without that exception, you will begin to feel a depth of peace. उस समय बस वो जितना दिमाग में घूम रहा होता है ना, सब खत्म हो जाता है. And we are at peace and बहुत 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 ही काम और बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है. तो ये एक तो इनिशियल साइन है कि जब आप वो दिल से शुक्राना कर रहे हो, अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आने लग जाए.
ट्राई दिस फ्रॉम टुमारो, चाहे एक चीज को लिए हो, चाहे किसी एक व्यक्ति के लिए हो, चाहे कोई एक सिचुएशन के लिए हो, चाहे आप अगर मनी के में अभाव लग रहा है तो भी आप अगर भगवान के सामने बोलोगे ना, भगवान मेरे घर में इतना अबंडेंस में सब खाना है, सब हम लोग कितने रोज मुझे खाना मिल जाता है। कितने लोग ऐसे हैं ना जिनको अभी तक खाना भी नहीं मिल पाता है, पर मैं तो रोज मुझे खाना मिल जा रहा है, मेरे घर में सब आराम से खाना वगैरह, मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण है, भरा हुआ है मेरा भंडार। भगवान ऐसे इतना मेरे पे कृपा रखने के लिए, इतना देने के लिए आपका शुक्राना है, लाख लाख आपका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कितना कितना शुक्राना करूँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है। भगवान से भी प्यार करूँ ना, दिल से प्यार करूँ, ऊपर से नहीं कि जब कुछ चाहिए तब चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो हमें उनका हमेशा शुक्राना करना है कि मुझे इतना देने के लिए आपका बहुत शुक्राना है। तो आप जिस चीज के लिए कर रहे हो, आप चाहे जो अभी है हमारे पास, जिस पैसे के हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं, जैसे जिंदगी जी रहे हैं, उसके लिए अगर हम लोग बहुत शुक्राना करेंगे ना, तो आउटसाइड वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे उसी एरिया में कहाँ से मैजिक होगा और हमारे पास और भर भर के अबंडेंस में हमें मिलेगा। तो यही चीज हम लोग अपने रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं, यही चीज हम लोग अपने करियर के लिए भी कर सकते हैं, मनी के लिए भी कर सकते हैं, हर एरिया, हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। कहीं पे एक ब्रेकडाउन है, लेकिन अगर हम लोग जो चीज इंजॉय कर रहे हैं, अगर आपके बाल में ब्रेकडाउन है, लेकिन अगर आपका हाथ पैर सब आंख 5 सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए अगर हम लोग शुक्राना करेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके बाल में आपको देखोगे मैजिक दिखने लग रहा है, या आपके कहीं पे कोई बॉडी में कोई पेन है, वहां पे आपको मैजिक दिखने लग रहा है। जो है कम से कम उसके लिए हमें बहुत दिल से शुक्राना करना है। तो हार्ट मैजिक हमें अपने सपनों से बहुत अच्छे से प्यार करना सिखा देता है, और फिर हम लोग उसको बहुत अच्छे से पा भी लेंगे, बहुत जल्दी पा लेंगे। सो लेट अस रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 20. Magic practice number 20. Heart magic. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, focus your mind and your attention on the area around your heart. Third, close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic word, thank you. Fourth, take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Hema ji, for reading for all of us so beautifully. So, Thank you. Yes. Thank you, Parvati. Thank you. तो फर्स्ट इज काउंट आवर ब्लेसिंग्स, वो सब प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। सेकंड इज हमें अपना फोकस योर माइंड अराउंड योर हार्ट, नॉट फोकस योर माइंड ऑन योर माइंड, ब्रेन पे ध्यान नहीं देना है। सो फोकस माइंड, अब माइंड को उसको हमें उसको डाइवर्ट करना है कि अपने हार्ट की तरफ हमें ध्यान देना है, और बहुत ही क्लोज योर आईज एंड कीपिंग योर माइंड फोकस ओनली ऑन योर हार्ट। तो आंख बंद करना बहुत जरूरी है, एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। आपको अपना टॉप 10 डिजायर लिस्ट सबने बना लिया होगा, उसको लेना है, और ऐसे ही एक एक पे, जैसे मैंने बोला ना डिटेल में, आप अब तक तो बाय हार्ट हो गया होगा, या तो एक बार रीड कर लीजिए फर्स्ट क्या है, फिर आंख बंद करके उसके लिए हमें बहुत ही हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड देना है, ठीक है, दिल से उनका शुक्राना करना है और स्लोली बोलना है थैंक यू। आप देखोगे आपको अपने सपनों से प्यार होता जाएगा, और फिर वो बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा। सो एंड द लास्ट इज द मैजिक रॉक, जो अभी आप सब कर ही रहे होंगे डेली। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग। सो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, ऑल अबाउट हार्ट। और हम लोग अपने हार्ट को एक्चुअली हार्ट, दिल से सोचो, दिल से बोलो, सब कुछ दिल से शुक्राना करो, लेकिन हम लोग दिल को कितना शुक्राना करते हैं? हार्ट को हेल्थ में किया है ना, हेल्थ चैप्टर हो गया, उसमें हेल्थ को में हम लोग हार्ट को ग्रेटिट्यूड दिए, दिल को अपने हार्ट को थैंक यू बोले। आई वुड लाइक एवरीवन टू पुट ऑन देयर वीडियोस of interaction time. Yes, While taking shower, I do say, not every day, but yes, I do
Thanks. Okay. Thanks to your heart. Yes. Yes. बहुत जरूरी है। अब देखिए हम लोग हार्ट को कितना इग्नोर करते हैं ना, जबकि इसमें मेडिटेशन किए थे हेल्थ में। हाँ, मेडिटेशन किए थे ना, तो उसमें हार्ट का में था ना कि वो तो कब से धड़कना स्टार्ट कर दिया है। जब हम अपने मदर के वूम में थे, तब से ही हम लोग ने उससे, वो हमारे लिए काम कर रहा है। और हम उनको लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। हम सो रहे होते हैं तो भी वो अपना काम कर रहा होता है, वो हमारे लिए धड़क रहा होता है, पर हम तो आराम से सो रहे होते हैं। ही इज कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर अस 24/7। सो लेकिन पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बार भी बोलते हैं थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड फॉर ऑल ऑफ अस? हम दुखी होते हैं, हम कभी बहुत जन हमारे घर में जैसे कभी हमसे रूठ जाते हैं, पर ये जो हार्ट है ना, वो तो हमेशा उस समय भी हमारा साथ देता है ना। अब वही तो हमें मनाता रहता है, हमें खुशी भी देता है, हंसाता है, रुलाता है, सब कुछ। फिर भी हम उससे थैंक यू नहीं बोलते। कितने अनग्रेटफुल है हम लोग टुवर्ड्स आवर हार्ट, इजंट इट? अभी लगता है, फील होता है ना। सो कीप योर हैंड्स, आई वुड लाइक टू इंसिस्ट एंड आई वुड लाइक यू टू डू। अभी अपना हाथ अपने हार्ट पे रखिए और लेट अस डू शुक्राना टू आवर हार्ट, दिल से। फर्स्ट टू आवर हार्ट, उसके बाद अभी भी हम लोग सोच रहे होंगे ड्रीम डिजायर मैं दिल से कर लेती हूँ, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। भाई वो जो दिल जहाँ से वो फीलिंग्स जनरेट होगी, पहले उसको तो कर लें, पहले उसका तो शुक्राना कर लेते हैं। सो लेट अस डू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय हार्ट। हाय मेरे प्यारे से दिल, आप 24/7 मेरे लिए धड़कते रहते हो, काम करते रहते हो, बिना रुके, बिना थके, और कभी कंप्लेन नहीं करते। मैं आज आपको दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वर्किंग फॉर मी 24/7। मैं जब से इस दुनिया में आई हूँ, उससे पहले से इस दुनिया में हूँ, तब से लेके आज तक आप मेरे लिए काम कर रहे हो, आप धड़कते ही जा रहे हो। वाह, कितनी खुशियां, कितना कुछ अपने इस दिल में मैंने समेट रखा है। कितनी नफरत है किसी के लिए, कितने गम, कितना प्यार, पर आप मुझे हमेशा फिर भी प्यार ही देते हो और मुझे हमेशा हमेशा महसूस कराते हो कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ। मेरे चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है। कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं सिर्फ खुशियां देना चाहती हूँ, सिर्फ खुशियां पाना चाहती हूँ, सबसे प्यार पाना चाहती हूँ, और आप मेरी उसमें मदद करते हो। थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट। आप मुझे कितना हेल्दी रखते हो, सारा ब्लड पंप करते हो ताकि मेरा शरीर अच्छे से चल सके, मैं अच्छे से सोच सकूं, मैं अच्छे से रह सकूं, खा सकूं, पी सकूं, लाइफ इंजॉय कर सकूं, सिर्फ आपके कारण। और आप कभी शिकायत नहीं करते। मैं शिकायत करती हूँ पर आप नहीं करते। किसी ने मुझे कुछ बोला, मुझे बुरा लगा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, पर आप फिर भी मेरे साथ थे। आप हमेशा मेरा साथ देते हो। उन सब टाइम के लिए आपका शुक्र है, शुक्राना है। बहुत 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 शुक्राना है, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट। अपने हार्ट को महसूस करिए, उसकी धड़कन को महसूस करिए। वो आपको प्यार दे रहा है, बहुत बहुत प्यार। महसूस करिए आपके अपने घर के सारे लोग आपको सिर्फ प्यार दे रहे हैं। आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, सबसे आपको प्यार मिल रहा है और आप सबको प्यार बांट रहे हो। दिल से प्यार, दिल से शुक्राना सबका, दिल से सबका शुक्राना फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई लव यू सो 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 मच। मेरा प्यार असीम असीम प्यार सबके लिए। मेरा दिल सिर्फ प्यार बांटना चाहता है, सिर्फ प्यार और कुछ नहीं। मुझे सब में सिर्फ प्यार दिखता है, सब में ईश्वर, मुझ में ईश्वर, आप में ईश्वर, इस दिल में ईश्वर, हर जगह प्यार, सिर्फ प्यार प्यार प्यार। वाह, धड़कनें देखिए तेज हो गई है। वो आप हमें प्यार भेज रहा है, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल हार्ट। आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू।
आप चाहें तो अपने पहली ड्रीम लिस्ट में जो आपके ड्रीम्स हैं उसको भी हार्ट पे अभी हाथ रख के आप उसको महसूस कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं, उसका शुक्राना कर सकते हैं। आप देखोगे जो फीलिंग्स जो पहले थी बहुत डिफरेंस है इफ यू डू इट विथ ऑल योर हार्ट। जब आप रेडी हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। The feeling was awesome. किसी को वो टिंगलिंग फीलिंग या गूज बम्स या सुरसुरी जो भी बोलते हैं वैसा कुछ फील हुआ? यस, अ डिफरेंट फीलिंग कुछ जनरेट हुआ कि हाँ सच में मेरा दिल जैसे आई कुड हियर माय हार्ट बीट, पहले जैसे थोड़ा नॉर्मल था, बाद में जैसे बोलते बोलते मुझे लगा था धक 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 ज्यादा हो गया, हार्ट बीट तेज हो गई। हाँ हार्ट बीट मेरी भी तेज हो गई थी ऐसे ना। तो दीज आर द ट्रू फीलिंग्स, जो फीलिंग्स बोल रहे हैं ना इतने बार चैप्टर में आ रहा है और हम लोग बार बार बोल रहे हैं फीलिंग्स फीलिंग्स फीलिंग्स, लगता है यार ये फीलिंग्स है क्या चीज जो आती नहीं है, वो यही फीलिंग्स अगर आ गई ना हर एक में तो हमारे ड्रीम्स डिजायर्स बहुत जल्दी पूरे होंगे। हाँ भरत भरत क्या है ये? बहुत ज्यादा फीलिंग आ गई। एब्सोल्युटली। सो अब हमें क्या दिख रहा है, हर जगह सिर्फ प्यार। ये सब होने के बाद ऐसे लगता है फालतू हम किसी के लिए बुरा बोल रहे थे, क्या ये सब सुन रहे थे, हर में आपको सिर्फ प्यार ही प्यार दिखने लगेगा। जितना प्यार बांटेंगे उतना प्यार उससे डबल ट्रिपल हमें मिलेगा। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। जैसे ये हार्ट का वो हार्ट बीट भी ऐसे ऊपर नीचे होता है ना, लाइफ में ये सब आएंगे ऊपर नीचे होगा, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उस सिचुएशन में भी हम लोग कितना प्यार दे सकते हैं, दैट इज आवर टेस्टिंग टाइम, राइट? सो वी शुड ओनली गिव एंड थिंक ऑफ लव, लव लव लव। यस, लव इज इन द एयर। Can we do gratitude prayer? Yes, please. Yeah. So let's close our eyes. आज हम लोग दिल से शुक्राना करेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर तरफ खुशियां खुशियां खुशियां, मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, हर जगह सिर्फ खुशियां, प्यार प्यार बना रहे। बहुत बहुत प्यार, सबके लिए प्यार, सबसे प्यार। मैं डुल डुल के प्यार हर जगह डुल डुल के जाए मेरे यहाँ से, और सबसे मुझे डुल डुल के भर भर के सिर्फ प्यार मिले। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गॉड, इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए आपका भर भर के आपको प्यार और आपका लाख लाख शुक्र है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन आज को प्रैक्टिस लेके? पायल जी, मुझे कुछ बोलना है आप लोगों के लिए। हाँ हाँ, मैं पिछली क्लास पूरा अटेंड की, अभी तो वीडियो से कर रही हूँ मुझे, लेकिन कुछ बोलना है, बता रही हूँ। सभी से सादर जय जिनेंद्र। आप पायल जी और सुवर्णा जी के लिए बोल रही हूँ, सुनिएगा। मीठी मधुर मुस्कान दोनों की, अपना कीमती समय किया हमें प्रदान। कितने बिजी रहते हैं फिर भी हम लोग को टाइम देते हैं, और हम लोग समझ नहीं पाते कैसे उन लोग मैनेज कर पाते हैं। करें हम आपके काम को सलाम, सॉल्व हर चीज का आपके पास होता है समाधान, मतलब कुछ भी पूछते इतनी सॉफ्टली हमें जवाब देते हैं दोनों जन। फ्री क्लासेस दे के हमें मनी मैजिक करती, मतलब फ्री क्लासेस होती है लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं कैसे, फिर भी हम लोग को मनी मैजिक अपने आप आते रहता है फटाफट, एकदम समझ में नहीं आता है, और हम लोग कैसे मोटिवेट हो जाते हैं आप दोनों से, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। सीखे कुछ गुण आपसे हम लोग, सारी मैजिक बडीज भी करती आपसे प्यार। लाइफ सेशन से हमें कराती, मतलब लाइफ के बारे में जीना किस तरह से चाहिए, कैसे कर हम लोग थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड में रहे, ये सब आपसे सीखते हैं। जीने का तरीका बताती। प्रार्थना करें हम
सभी मेंबर्स, सुख समृद्धि बरसे आपके द्वार, सभी की तरफ से कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता। हम सब आपके आभारी हैं, हम सब आपके आभारी हैं। Thank you so much, Sunita ji. Thank you for all your love and blessings. Very nice, Sunita ji. Thank you so much. Thank you. So आप जितना ब्लेसिंग दूसरों को दोगे ना, घूम घूम के आपके पास भी इतनी ही ब्लेसिंग्स आएंगे, इससे डबल ट्रिपल आएंगे। 3 क्लासेस की हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं वैसे देख नहीं पा रही थी, पूरा वीडियो से देख रही थी मैं, थोड़ा हेल्थ के उससे ब्रेकडाउन से तब, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आप लोग दोनों को बहुत अच्छा। डिजायर मतलब ड्रीम लिस्ट ना? हाँ जी, डिजायर मतलब ड्रीम लिस्ट। यस, आपका जो ड्रीम लिस्ट है ना, आपने जो बनाई है, उसको अब दिल से ऐसे हमें ग्रेटिट्यूड रोज देना। मैं ना एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे मैं पहले कोई को भी बर्थडे विश करती थी या एनिवर्सरी विश करती थी ना, आई एम 55 इयर्स ओल्ड, तो मैं सबको गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू ऐसे लिखती थी। फिर बीच में मैंने लिखना बंद कर दिया। मतलब ऐसे लगता था कि व्हाई शुड आई गिव ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी, किंतु अब वापस से लिखने लगी हूँ कि मे गॉड ब्लेस यू। मतलब कोई भी बर्थडे में, एनिवर्सरी में, विश में मैं यही लिखती थी, मे गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल लिखना चाहिए। हम लोग को कितनी बार हम लोग ये सोचते हैं ना, मेरे एक ब्लेसिंग से क्या होगा, पर ये पता ही नहीं क्या है होगा, नहीं क्या मैजिक कर जाएगा। क्या होगा नहीं, जैसे बोलते हैं ना, भगवान से कम मांगना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। तो सारी ब्लेसिंग्स वही दे दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? आप एक दोगे, आपके पास 10 आएगी। आजकल फिर से देने लगे। बिल्कुल एकदम। किसी को अप्रिशिएट भी करो ना, अभी रिसेंटली मैंने मतलब देखा है कि जब किसी को हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं ना, उसमें भी हम लोग कंजूसी कर लेते हैं, कभी कभी ईगो आ जाता है कि क्यों आप बोलना, इतना क्या कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो ठीक है, हो गया होगा, या मैं भी कर सकती हूँ, वो आ जाता है। पर आप किसी को अप्रिशिएट भी करिए ना, आप दिल से अप्रिशिएट करिए, बहुत भर भर के अप्रिशिएट करिए कि सामने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फील करने लगे कि हाँ मैं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है, हमें खुद को आप करके देखो कितना अच्छा लगता है, उसके किसी को खुशियां दे के ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रैक्टिस की बात है, जैसे मैं भी नहीं करती थी, लेकिन अब लगता है किसी की तारीफ करो ना, वो भी दिल से तारीफ करो। एक तो कहते ना वेल डन, अच्छा किया, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हमें चेक करना है। तो आपसे यही करना है। दीज आर स्मॉल थिंग्स व्हिच वी नीड टू प्रैक्टिस एंड इनकलकेट इन आवर डे टू डे लाइफ। ये सब हैबिट्स हैं, एंड एवरीथिंग विल कम इन विद अ प्रैक्टिस। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, सब प्रैक्टिस करना है। दिस थिंग तो ना आई हैव आल्सो स्टार्टेड। पहले क्या होता था ना, जैसे फेसबुक पे भी कितने लोगों के पोस्ट आते रहते हैं, कोई किसी के बच्चे का बर्थडे है तो वो विश कर रहे हैं, किसी का कुछ, किसी के फोटोज किसी ने पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पे आता है, या फिर फेसबुक पे ना हर दिन वो आता है ना कि आज इसका बर्थडे है, आज इसका। कितने लोग हैं जिनसे अब टच में नहीं है, तो लगता था छोड़ो ना, क्यों बर्थडे विश करना है, इतना क्या मतलब जरूरी है ना। या फिर ना सपोज किसी की पिक्चर भी पोस्ट हुई तो बस एक लाइक दबा दिया, इट इज इजी, एक लाइक दबा दिया, उसमें कुछ मेहनत नहीं है, आई डोंट हैव टू डू एनी एफर्ट। लेकिन अब है ना, चला के एक कमेंट जरूर डालती हूँ। एक कमेंट में एक लाइन, हमारी एक लाइन, सच अ क्यूट बेबी यू हैव, है ना, लॉट्स ऑफ बर्थडे विशेस टू द क्यूटेस्ट बेबी इन द वर्ल्ड। एंड शायद वो कमेंट जब वो पढ़ते हैं तो उनके लिए शायद वो ना बहुत दे फील गुड, दिन बन जाता है, किसी का दिन बन जाता है, वो टाइम बन जाता है। ये मैंने अब स्टार्ट किया है, पहले नहीं करती थी, लगता था कौन पढ़ रहा है, या फिर तो टाइम नहीं है, या फिर आई फेल्ट लेजी। बट दिस थिंग आई हैव स्टार्टेड, किसी का अच्छा स्टेटस देखा, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, तो ऑल दिस वी कैन आल्सो स्टार्ट इनकॉर्पोरेट। मुझे लगता है ना कि अगर सुपरलेटिव्स यूज करते हैं तो खुद को तो अच्छा लगता है, ये मतलब आई थिंक सामने वाले को तो अच्छा लगता है, बट अपने भी ना वो अंदर से फिर वो फीलिंग ज्यादा जेनरेट होती है। Absolutely. आई डोंट नो, मुझे लगता है ये कि व्हेन आई एम यूजिंग सुपरलेटिव्स तो आई फील मोर। यस, unless you feel you cannot use, राइट। जब तक आपको फीलिंग नहीं आती है, कम से कम मैं तो नहीं लिख सकती हूँ। जब कोई अपना पहचान का हो तो लिख सकते हैं, अननोन इंसान के लिए लिखना थोड़ा हार्ड होता है। हाँ वही आंटी, वो
मतलब ना वो आप भर भर के जिसको बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा, और वो बहुत अच्छे वाले वर्ड्स फिर आप वो एक जनरल में कमेंट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले आई यूज्ड टू राइट बस हैप्पी बर्थडे, अब जैसे थोड़ा सा दूसरों के लिए एक स्टेप अहेड, है ना, हैप्पी बर्थडे, फिर हैव अ सुपर डुपर ग्रेट फैंटास्टिक डे। बस अगर थोड़े दूर के हैं, मतलब नहीं उतना कांटेक्ट नहीं है, बट इतना तो लिख ही सकते हैं। बिल्कुल। जो जानचीन के हैं उनको तो खैर अच्छे से जितना ग्रेटिट्यूड, जितना विशेस दे सकते हैं। Yes. जो भी करें दिल से करें, बस एक ही बात है। अच्छा, इस सेशन से मेरा नया एक चालू किया मैंने, बोल रही हरदम में जो ग्रेटिट्यूड है वो दिखते हैं, सबको थैंक्स बोलते हैं, ओके। अब की बार पहली बार ऐसे हुआ कि जब भी मंदिर जाती हूँ भगवान के दर्शन करते ही अपने आप मन से निकल जाता है, थैंक्स भगवान, आपने आज मुझे दर्शन दे दिए और कितना सुंदर दर्शन दिया आपने, मेरा तो आज दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये बात पक्की कि आपके दर्शन, ये रोज होता है, रोज होता है, एक दिन भी, और अपने आप मन से निकलता है वो। ऐसे नहीं कि मैं जानबूझ के बोलूंगी, जाते कि दर्शन हुए, आरती चालू हुई और अपने आप मन से पहले वही निकलता है, फिर बाद में आरती बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा। और ये चेंजेस 7-8 महीने में आपके साथ लोगों के साथ हुई, अब हुआ है वो चेंज। नहीं, मैं तो हमेशा से जब भगवान की पूजा करती हूँ या कुछ अच्छा मिलता है तो पहले जाके थैंक यू बोलती हूँ। और भगवान पूजा अच्छे से करा लिया तो ये कि भगवान थैंक यू, आपने पूजा अच्छे से करा ली। अभी वो दर्शन होते तो भी ऐसे अंदर से खुशी महसूस होती है। मेरे बच्चों के 2 बच्चे हैं, शुरू से हमेशा से मैंने उनको सिखाया कि जब भी रिजल्ट आओ पहले जाके भगवान को थैंक यू बोल के आओ, क्योंकि अपने जाते समय तो बहुत बोलते हैं भगवान ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना, और रिजल्ट आने के बाद नहीं बोलते हैं। तो मेरे दोनों बच्चे हमेशा से उनको आदत है, जब भी रिजल्ट आता है भगवान को जाके भगवान जी थैंक यू, या प्रणाम करना या धूप खाना, कुछ भी। बिल्कुल, वेरी नाइस। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ शेयरिंग? यस भक्ति जी, रेज योर हैंड। भूल से हो गया क्या? I just wanted to say that also कि gratitude और thanksgiving तो पहले से ही था, but जैसे I don't know, हमारे में ऐसे बोलना है कि हर पदवी ना, मतलब हर चीज को ना बहुत एनहांस करके जबरदस्ती ज्यादा सा मैसेज लिखना और ये सब एक आदत है। बट लाइक कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि क्या इतना बड़ा लिखने की जरूरत है, हम तो उसको जानते भी नहीं है। तो उल्टा अब जब मैं ये चीज सुनती हूँ और पिछले कुछ महीनों से हमें और अच्छे से प्रैक्टिस करें तो मुझे लगता है आई एम द बेस्ट। तो करने से पहले ही आई एम लॉन्ग बिफोर दिस। और सच में हर चीज मेडिटेशन और ये सब चीजें मतलब सीख रखी है ऑलरेडी, बट जितना डीप जा रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी चीजें बोल रहे हैं ना, मुझे जैसे लग रहा है मेरा मेमोरी पावर भी बढ़ रहा है। आई फील मोर थिंग्स आई कैन रिमेम्बर, मतलब छोटी छोटी सी चीजें याद आ जाती है क्योंकि रोज ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना। तो इट्स ऑल थैंक्स टू बोथ ऑफ यू और आपकी पूरी टीम जो इतना सारा टाइम हमें देती है, एफर्ट्स निकालते हैं आप, और ऊपर से हम लोग एक्स्ट्रा जो समझाने के लिए पूछते हैं उसके लिए भी यू आर ऑलवेज देयर। सो द फर्स्ट थैंक्स गोज टू यू बाय हार्ट। Thank you so much, Bhakti ji. Thank you. Thank you for all your appreciation and love. Yes, thank you. चलिए, so anything else, Suvarna? No, I think किसी को any questions, any sharings, कुछ बोलना है तो otherwise we can say bye for today. I would like to say thank you all for giving me this opportunity. आप आके मिलके सब बहुत अच्छा लगा, बहुत मिस कर रही थी, लग रहा था, मतलब अटेंड करने के बाद अब लग रहा है कि बहुत ही मिस कर रही थी मैं इसको। So we also very... missed you, Payal ji. Thank you. Yes. Good to see you. Good to see you all. And lots of love to all of you and lots of power and blessings also. सबकी ड्रीम्स बहुत जल्दी जल्दी पूरी होए और सब मिक्की से शेयर करें। मेरे को मिक्की से सब मिल जाएगा, किसका किसका क्या क्या ड्रीम्स पूरा हो गया। Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much for today's Thank you. session. Keep practicing, keep spreading love. आज सिर्फ प्यार करना है, ठीक है? याद रखना, सिर्फ प्यार करना है, प्यार देना है,
और प्यार पाना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो तो आई वरना लव यू पायल। आई लव यू टू मिट्टी। हाँ हाँ मंगला जी। मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे ना मेरी समझ में लास्ट 2 डेज होंगे, वो दोनों दिन मेरे बेटी जमाई आए हुए रहेंगे, तो लास्ट नेक्स्ट सैटरडे संडे नहीं, तो संडे लास्ट नहीं है, ट्यूसडे लास्ट है। हाँ, तो सैटरडे संडे का मैं आई कैन डू ऑन फॉलोइंग मंडे। यस यस, थैंक यू। थैंक यू। Thank you all. See you all tomorrow. Have a wonderful, Thank you. Thank you. Thank lovely you. day. Thank you. Thank you. Thank you, Sona ji. Thank you, Payal ji. ma'am. Thank you, Payal Thank ji. you. Thank you, Sona ji. Bye.